हेलो स्टूडेंट, हम राकेश सर और आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, आज ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर 10 क्लास 10th। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लाइट एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले वर्ड यूज़ किया हमने लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट किसका सोर्स है? एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे क्या हैं? एनर्जी के सोर्स है। ठीक है, तो एनर्जी के सोर्स के क्या बोलते हैं? लाइट क्या है? इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, हीट मिलती है। ठीक, अब लाइट हमारे लिए क्या काम करती है? तो स्टूडेंट, लाइट हमें हेल्प करती है किसी भी चीज़ को देखने में। अब एक स्टूडेंट पूछता है सर, देखने में लाइट हमारी कैसे हेल्प करती है? हम तो आंखों से देखते हैं। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि हम आंखों से देखते हैं, बट एक बात बताओ, जब आप डार्क रूम में चले जाते हो तो क्या आपको कुछ दिखाई देता है? आपके पास आंखें तो तब भी होती है, क्योंकि जब आप जैसे ही लाइट को, जो डार्क रूम है उसकी लाइट को ऑन करते हो तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देने लग जाती है। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि लाइट से ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो लाइट से दिखाई देता है। अब लाइट से दिखने के कितने मेथड है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जो लाइट है, हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट ट्रेवल करती स्ट्रेट लाइन पाथ में। इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है? तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं लाइट के पाथ को जो रोके, जैसे कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट उस पर गिरे तो उसकी जो शैडो बनती है वो बहुत ही शार्प बनती है। ठीक है, तो शार्प शैडो बनती है, इट मीन्स लाइट किस में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में लाइट क्या करती है? ट्रैवल करती है। लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या हुई? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ठीक है, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट सामने रख दे, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी जो शैडो बनेगी यहाँ पे वो बिल्कुल कैसे आएगी? बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगी, क्लियर शैडो, शार्प शैडो। ठीक है, जिससे कि ये शो होता है कि लाइट हमेशा किस में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तीसरी चीज़, लाइट की स्पीड कितनी है? तो लाइट की स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो ये लाइट की क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब लाइट हमें देखने में हेल्प कैसे करती है? चीज़ें हमें विजिबल कैसे होती हैं? लाइट का क्या रोल है? वो लाइट हमें दो चीज़ों से चीज़ें दिखती है, एक रिफ्लेक्शन से, दूसरा रिफ्रैक्शन से। तो सबसे पहले मैं छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूँ आपके साथ, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि ये बॉक्स रखा है कोई ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से लाइट आके इस पर गिरती है। अब ये लाइट टकराती है, टकरा के किस तक पहुँचती है? ऑब्जर्वर तक। ठीक है, लाइट पहले गिरेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, वो किस तक जाएगी? ऑब्जर्वर की आंखों तक। अगर रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर की आंखों तक लाइट जाती है तो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। जिस ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आंखों तक आए रिफ्लेक्शन के बाद, उसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते। ठीक है, तो लाइट हमें हेल्प करती है चीज़ों को देखने में, किससे? रिफ्लेक्शन से। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? लाइट गिरनी चाहिए किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब मान लो इस ऑब्जर्वर ने बताया कि ये जो बॉक्स है वो रेड कलर का है। कैसा है? रेड। बट मान लो लाइट आ रही थी सन से, ये लाइट का सोर्स है कोई जिससे लाइट आ रही थी ऐसे, तो लाइट आ रही थी किससे? सन से लाइट आ रही थी ऐसे। ठीक है, सन से लाइट आ रही थी, तो ये लाइट किस तक पहुंची? ऑब्जर्वर तक। ऑब्जर्वर ने बताया कि ये जो बॉक्स है वो कैसा है? रेड कलर का। लेकिन सन से जो लाइट आती है वो कैसी होती है? वाइट लाइट। ठीक है, और वाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, और हमें कौन सा कलर दिखाई दिया? रेड कलर। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे कितनी, कौन सी लाइट गिरी थी? वाइट। हमारे पास कौन सी पहुंची? रेड। इट मीन्स ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बॉक्स कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? रेड कलर को, क्योंकि बॉक्स से जो लाइट निकली वो कैसी है? रेड कलर की। ऑब्जर्वर की आंखों तक कौन सी लाइट पहुंची? रेड लाइट। ऑब्जेक्ट पे गिरी कौन सी लाइट? वाइट लाइट। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी है? रेड कलर की। इट मीन्स रिफ्लेक्ट रे को रिफ्लेक्ट किसने किया? ऑब्जेक्ट ने, बॉक्स ने। तो जो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो वैसा ही दिखाई देता है। बॉक्स ने कैसे कलर को रिफ्लेक्ट किया? रेड कलर को।
इसीलिए ये इसको कैसा दिखाई दिया ऑब्जर्वर को, रेड कलर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर हो जाती है, कलर किससे दिखता है, रिफ्लेक्शन से। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज। तो ये पार्ट आप पढ़ लो, रिफ्लेक्शन के लॉज वाला पार्ट भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये चीज़ हमारी क्लियर होगी यहाँ पे। अब पढ़ते हैं कौन से के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन स्टूडेंट मान लो ये है कोई, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं ग्राउंड है या कोई सरफेस है, इस पर लाइट आके ऐसे टकराती है। तो ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे। तो जिस पॉइंट पे टकराएगी हम उस पर क्या बना लेंगे, एक नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल, और ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो ये एंगल क्या होगा, आई, ये एंगल क्या होगा, आर। तो ये कौन सी रे है, इसको मान लेता हूँ मैं ए, ये यहाँ पे ओ पॉइंट, और ये कौन सा, बी पॉइंट। तो ए ओ, ए हो है इंसिडेंट रे, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे लाइट आके टकराई है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमेशा हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। कौन सा हो गया, ओ एन, ओ एन है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से। कौन एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री, ये बना रहा है ओ एन। ये कोई रे नहीं है, नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं किस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। जिस पॉइंट पे लाइट टकराती है उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कोई लाइट रे नहीं होती, नॉर्मल एक क्या है, लाइन है जो हमने ड्रॉ की है। ठीक है, रे कौन सी होती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो मान लो नॉर्मल से इसने कितना एंगल बनाया, एंगल हमेशा काउंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। नॉर्मल से कितना एंगल बना, आई, और रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगी, आर। तो स्टूडेंट आई और आर क्या होते हैं, बराबर, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे, ओ एन क्या है, नॉर्मल टू सरफेस, ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों किसमें, एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन का मतलब अभी ये मैंने ड्रॉ कर रखे, तीनों एक ही प्लेन में है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, तीनों एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, जैसे कॉपी का प्लेन होता है, तो तीनों कॉपी आप क्या लिखोगे, इन द प्लेन ऑफ कॉपी। ठीक है, जब आप वहाँ पे एग्जाम में करोगे तो आपको क्या लिखना है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू सरफेस लाई इन अ सेम प्लेन। तो ये कौन सा लो हो गया, सेकेंड लो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं इस पर छोटे से क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताना है। स्टूडेंट अगर ये एंगल बने 30 डिग्री, तो आपको बताना है ये वाला एंगल कितना आएगा, आर। देखो स्टूडेंट, आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। अगर आई एंगल कितना है 30 डिग्री, तो आर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला आर। और आई वाला एंगल हमेशा ये होता है, अभी हमें आई एंगल भी नहीं पता। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। यहाँ पे ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री। इट मीन्स आई प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो आई प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री। अगर आई 30 है तो आर भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल और आर क्या आ जाएंगे, इसको 60 को इधर जाके माइनस करेंगे, कितना आएगा 30। तो आई आ जाएगा 30, आई 30, तो आई इक्वल टू आर भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो ये है इंसिडेंट रे ऐसे, ठीक है, अब बताना है आई कितना है। स्टूडेंट आई भी 0 है और आर भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यही तो इंसिडेंट रे है और यही क्या है, नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनाऊंगा तो यही नॉर्मल बनेगा और यही इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही जाएगी, क्योंकि एंगल बनता है किसके साथ, हमेशा नॉर्मल के साथ। और ये वाली लाइन एंगल बनाती है कौन सी, ये वाली। और ये लाइन जब इसी लाइन पे आ जाएगी तो इसका एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इस केस के अंदर यहाँ पे ये कितना है, इंसिडेंट रे और यही नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही जाएगी, क्योंकि आई कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये रे धीरे धीरे क्या आ रही थी, इसके पास आ रही थी ऐसे।
ये देखो स्टूडेंट, ऐसे था, ये नॉर्मल है, ये एंगल, फिर ये इससे कम हो गया, पहले एंगल ये था, फिर ये हो गया, और पास लाऊंगा तो ये हो जाएगा एंगल, तो धीरे धीरे एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। फाइनली जब ये रे यहाँ पे आ जाएगी तो नॉर्मल और इसके बीच में कोई एंगल नहीं बचेगा, एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। जब आई जीरो हो तो आर भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।